निफ्टी बैंक निफ्टी में आज काफी वॉलेटिलिटी नजर आ गया। दोनों तरफ का मूवमेंट मिला है। सुबह में गैप अप खुलने के बाद बाइंग हुआ है मार्केट के अंदर, ऊपर की तरफ से रिजेक्शन लेते हुए वापस से सेल ऑफ आ गया एंड सेल ऑफ वही लेवल्स तक हुआ है जहां पे ओपनिंग के आसपास में निफ्टी का हुआ है। बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अब कल कल का क्या प्लान होना चाहिए? कल मिड कैप का एक्सपायरी है निफ्टी मिड कैप का, तो उससे भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ प्राइस एक्शन के पॉइंट्स बताने वाला है वीडियो के अंदर, तो ध्यान से वीडियो देखना, जरूर एंड तक देखना। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,439 पे। अब ब्रॉड लाइन थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी करने की कोशिश क्या कर रहा है। अब जब ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी ने, उसके बाद से देखेंगे ये जो बेस है 19,300 के आसपास में, 300 330 के आसपास में इसको मेंटेन किया एंड 19,500 के लेवल्स को मेंटेन किया। तो ये 170 180 पॉइंट के रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। तो कोई भी बड़ा मूव आने के लिए ये रेंज के बाहर निकलना जरूरी, इधर ऑन द टॉप साइड या तो बॉटम साइड, तो ये एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिलने की उम्मीद हो सकती है। सो इसका क्या मतलब ये है? क्या हम वेट करें 19,300 एंड 500 क्रॉस करने के लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। एक इंट्राडे बेसिस पे हमें एक ट्रेंड मिल सकता है, उसके लिए कैसे ट्रेड करना है डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस का, यहाँ पे ऑलरेडी बेस बना चुका है। बेस के पास से यहाँ पे कल के दिन पे रिजेक्शन लिया था, आज गैप अप हुआ, वापस से जो टॉप है यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया, वहां से आज रिजेक्शन लिया है। सो प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान ऐसा ही करेंगे हम कि जो यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है ये कंटिन्यूएशन के लिए वापस से नीचे आ सकता है, ये बेस को टच करने के लिए। अब बुलिश रहते हम मार्केट के अंदर, कभी ये गैप अप होके ऊपर की तरफ आ गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देता, तो मैं बुलिश रहता था, 19,500 के ऊपर बाइंग का प्लान करता था। बट ये केस में जो भी मूवमेंट हुआ है वो पूरा की पूरा मूवमेंट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, तो थोड़ा नेगेटिव की ओर पे हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान रहेगा? फ्लैटिश खुल गया मार्केट और 19,420 ये लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, निफ्टी को सेल करेंगे। ज्यादा क्वांटिटीज में सेल नहीं करना, वेडनेसडे है, थोड़ा विप्सो वाला डे हो सकता है। ये लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, 19,330 तक का हम टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो देखिए, 19,330 से ज्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कभी फ्लो में मूव आ गया तो 308 और 230 का मूव भी आ सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, तो देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ, जब तक एक 15 मिनट का क्लोजिंग नहीं देते थे 19,500 के ऊपर। सो दो कंडीशन रहेंगे मेरे यहाँ पे, या तो गैप अप हुआ 19,500 के ऊपर एक 15 मिनट का क्लोज दिया एंड फिर वो ब्रेकआउट होना शुरू कर देता है, तो मैं एक छोटा सा बाय अटेम्प्ट करूंगा हाफ क्वांटिटीज के साथ में 20 से 25 रुपए का एसएल रखते हुए। सेकेंड कंडीशन में ये रहेगा कि कभी कल के दिन पे एक 60-70 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो गया 19,500 के ऊपर, तो ही मैं कंटिन्यूएशन के लिए यहां पे प्लान करूंगा। ये केस में 19,500 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, एक 3 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे, 3 मिनट के कैंडल हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, हाफ क्वांटिटीज में ही बाय करूंगा। कल के दिन पे कोई भी पोजीशन बनाने वाला हूं, कल आधे क्वांटिटीज पे ही बनाने वाला हूं मैं, हाफ क्वांटिटीज में बाय करूंगा, कैंडल लो के स्टॉप लॉस को रखते हुए एंड ऊपर की तरफ हम कंटिन्यूअसली ट्रेल करते जाएंगे। इनिशियल टारगेट आपका 19,600 के आसपास का आना चाहिए, कभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करेंगे। सो गैप डाउन ओपन हुआ, नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया, कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करेंगे। कैंडल लो के नीचे शॉर्ट 19,330 का टारगेट। हाउएवर गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं। क्यों? यस, ऊपर से रिजेक्शन ले सकता है, पर यहां पे जो स्विंग्स बनेंगे वो बड़े बनेंगे एंड मुझे कुछ अच्छे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड मिलने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है, तो ये केस में अवॉइड करेंगे। कभी ऊपर आके रिट्रेसमेंट किया एंड फिर नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं। गैप डाउन खुल के यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्टली जाना शुरू कर दिया, दैट शोज सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर। व्हेन सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर आई कैन वाउच फॉर मोमेंटम ओवर देयर, तो वहां पे मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो वही केस में मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। चलिए देखते हैं भी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी आज के दिन गैप अप खुला, हल्का सा गैप अप था, 101 पॉइंट का गैप अप था। उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने के बाद शार्प रिजेक्शन आया 45,100 के लेवल से एंड नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग मिला है 44,745 पे। साफ साफ नजर आता है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेलिंग के लिए प्लान करेंगे कंटिन्यूएशन पे यहाँ पे
फ्लैट खुल गया और ये स्विंग लो तोड़ना शुरू कर देता है, तो 44,700 एंड 44,660 ये 40 पॉइंट के रेंज में मैं सेल करना पसंद करूंगा। टारगेट जो निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट 44,500 का, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 44,330 के आसपास का। सो सेलिंग के लिए ही हम प्लान करने वाले हैं, यहाँ पे बाइंग का कोई सिनेरियो एज सच नहीं बन रहा है। अब कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन हुआ, वॉलेटिलिटी वाला जोन हो सकता है, ऊपर की तरफ से वापस से सेलिंग आएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो गया तो शायद बाइंग आ जाए थोड़ा, कंसिडरिंग कि गैप अप ओपन हुआ है, तो ये केस में वॉलेटिलिटी हो सकती है, मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा। गैप डाउन ओपन हो गया, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट लिया, जरूरी नहीं पूरा रिटेस्ट करे, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट लिया या डायरेक्टली सेल ऑफ के लिए आया, दोनों केस में मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही टारगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 44,500 एंड 44,327 का। अब देखते हैं निफ्टी को क्या, मिड कैप को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी मिड कैप का कल एक्सपायरी है। अगेन एक्सपायरी का एनालिसिस बोलने के पहले ध्यान रखिए ये सब नए इंडेक्सेस है। निफ्टी मिड कैप हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स हो गया, ये नए इंडेक्सेस है, अभी अभी ट्रेड करना शुरू हुए, तो इसमें ज्यादा क्वांटिटीज के साथ में ट्रेड नहीं करना, वो छोटा सा ही कैपिटल का इस्तेमाल कीजिएगा ये ट्रेड्स पे, कभी आप ले रहे तो। एंड बेस्ट के सिनेरियो कि वेट आप ऑब्जर्व करो कुछ हफ्ते तक, एक एक्सपायरी ऑब्जर्व करो, उसके बाद अगले एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है, तो आपको आपका रिस्क वो हिसाब से डिफाइन करना है। वॉल्यूम जहां पे कम हो जाए तो वहां पे थोड़ी एंट्री एंड एग्जिट की तकलीफ हो सकती है। यस वॉल्यूम पिकअप हुए हैं निफ्टी मिड कैप में, बट निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जैसे वॉल्यूम्स आने के लिए काफी टाइम है, उसको उतना एक वॉल्यूम्स आना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, तो थोड़ा कम क्वांटिटीज में ही ट्रेड करना। प्लान क्या रहना चाहिए फिर मिड कैप एक्सपायरी। देखिए गैप अप ओपन हुआ है, एक बहुत ही अच्छा मूव दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ यहाँ पे दे दिया है। अब ये जो लेवल है आज का जो मूव है उसका 50% का मार्कर है, तो ये लेवल के नीचे आना शुरू हो जाता है तो मतलब ये जो बायर्स है उन लोग हट चुके हैं वापस से सिस्टम में से। प्लान क्या रहेगा, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन हो गया, 8290 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, मैं फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा। टारगेट जो निकल के आएगा मेरा यहाँ पे 8342 का टारगेट, 8340 का टारगेट फर्स्ट निकल के आएगा, सेकंड टारगेट मेरा निकल के आएगा 8355 का। सो फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप, ये लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा रैली मिल सकता है, 51 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिल सकता है हमें। सेकंड टारगेट निकलेगा 83,055 का लेवल। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, सेलिंग के लिए मैं तब देखूंगा जब ये 8260 के नीचे प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है, तो फ्लैट या गैप डाउन खुल के यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है 8260 के नीचे, तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगेन यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, प्रीवियस ट्रेंड को भी देखेंगे, एक रेंज बना हुआ है, सिमिलर प्लान एज निफ्टी, ये रेंज के बॉटम को यहाँ पे टच कर सकता है। सो 8260 के नीचे शॉर्ट, 8220 का फर्स्ट टारगेट, 8172 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। देखिए आपको वापस एक रेंज दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली ये बेस बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ का टॉप बना हुआ है, ऊपर का बेस, यहाँ पे नीचे का एरिया टच हो चुका है, यहाँ पे गैप अप खुला, कंटिन्यूएशन दिया, ये मोस्टली एक बार कंटिन्यूएशन दे सकता है ऊपर की तरफ। तो प्लान फर्स्ट केस रहेगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए वेट करेंगे जब तक 8260 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं आए, जब तक सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, तो वेट करना, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, ब्रेकडाउन, सेल करेंगे। टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब गैप अप या गैप डाउन हुआ तो देखिए गैप डाउन के केस में जैसा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 8260 के नीचे सेलेंगे प्राइस एक्शन के साथ में, गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन कर जाता है थोड़ा टाइम, तो कंटिन्यूएशन के लिए ही यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। सो 8290 8300 के ऊपर कहीं पे गैप अप ओपन हो, यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, कुछ खास यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं अप टू 8340, सो 8300 के आसपास में कहीं पे ओपन हो गया तो एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें, 40-50 पॉइंट का, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, काफी कुछ लर्निंग पर्पसेस के लिए उस पर शेयर किया करता हूं, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। You have a great trading day.